खनिज विकास और विनियम संशोधन बिल 2026 ये राजहित और राष्ट्रहित, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस इसकी गलत व्याख्या कर राजकीय भोजन वाली जनता के बीच भ्रम है, जिसकी मैं और भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा है। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के संरक्षण में धनबाद, बोकारो, चतरा, हजारीबाग, साहेबगंज, दुमका, शिकारीपाड़ा में कोयला, बालू, पत्थर, सिंडिकेटों के द्वारा आज पूरे राज्य में लूट मचा। जो लोग चुनाव में जल जंगल और जमीन का नारा देकर सत्ता के सिंहासन पर बैठे, उन्होंने सत्ता में आते ही हमारे जल जंगल जमीन और प्राकृतिक संसाधन को सिंडिकेट के हवाले ही नहीं किया, बल्कि झारखंड की जो संस्कृति है उसको भी विकृत करने का काम किया। यानी हम कह सकते हैं झारखंड को लूट खंड इन 6 वर्षों में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के गठबंधन सरकार में। और ये बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ आप सब प्रेस के बंधुओं ने ही समाचार पत्र में लगातार, काफी लोग के समाचार पत्र में कोयले की किस तरह लोग, बालू का अवैध कैसे धंधा, पत्थर का कैसे धंधा, ये सब आपके समाचार पत्र में ये बातें आ गई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव पत्थर के अवैध खनन में 1.5 साल बुधवार जेल में थे। संताल के कांग्रेसी मंत्री इसी पत्थर बालू की दलाली और कमीशन खोरी के चक्कर में वो भी जेल में थे। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ या कहना चाहता हूँ, यह संशोधन झारखंड के हित के खिलाफ नहीं, बल्कि ये हमारे झारखंड को उसकी खनिज संपदा का अधिकतम लाभ दिलाने और लीगल माइनिंग को पारदर्शी बनाने के पक्ष में उठाया गया कदम। और सवाल केवल 1100 करोड़ रुपए की सेस का नहीं, असल सवाल यह है क्या हम वित्तीय अनिश्चितता, फिजिकल अनसर्टेनिटी का माहौल बनाकर राज्य में आने वाले बड़े निवेश, अधिक उत्पादन, रोजगार और औद्योगिक क्रांति का रास्ता रोक, जबकि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन विदेश से लेकर देश तक रोड शो किए और बड़े बड़े बातें समाचार पत्र में आए, इतने निवेश आने वाले, ये सब बातें राज्य सरकार झारखंड की जनता से छिपाती है कि माइनिंग सेक्टर के कुल टैक्स और वैधानिक भुगतान, स्टैट्यूटरी पेमेंट का लगभग 90% सीधा हिस्सा राज्यों को जाता। ये बात फिर मैं कह रहा हूँ, माइनिंग सेक्टर के कुल टैक्स और वैधानिक भुगतान का लगभग 90% राज्यों को जाता है, मिलता है। और ये व्यवस्था
आगे भी बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार 1100 करोड़ रुपए का सेज का रोना होगी, लेकिन आंकड़े बताते हैं सरकार के नियत में कितने करोड़। अन्य राज्यों की तुलना में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड की स्थिति समान खनिज भंडार होने के बावजूद उड़ीसा, जो हमारा पड़ोसी राज्य है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 60,000 करोड़ का राजस्व हासिल करने का लक्ष्य, जबकि झारखंड का लक्ष्य केवल 18,844 करोड़। उड़ीसा के त्वरित नीलामी और खदान संचालन प्रक्रिया के कारण उसकी राजस्व दक्षता झारखंड से 3 गुना अधिक। इसके अलावा जो झारखंड में 18,250 करोड़ रुपया जो आए थे, उसमें अभी भी राज्य के खाते में 7,915 करोड़ रुपए की राशि बची। बाकी की राशि में भी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड की राशि में उसमें भी घोटाला, और आप सभी समाचार पत्र में दिखाए थे बोकारो की घटना, अन्य जावासा की घटना। तो जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड जनजातियों के क्षेत्र में खर्च होनी चाहिए, उसमें भी इस सरकार के द्वारा घोटाला करने का काम आप सब मीडिया के साथी बीच बीच में सरकार का संज्ञान देते रहे। और इसके साथ ही साथ 2,487 प्रोजेक्ट ठप हो चुके। खनन प्रभावित जिले का हाल देखिए, धनबाद में 2,393.58 करोड़ रुपए, चाईबासा में 1,822 करोड़ रुपए, चतरा में 1,055 करोड़ रुपए, पाकुड़ में 527 करोड़ रुपए, रामगढ़ में 518 करोड़ रुपए का डिप्टी फंड खर्च नहीं